हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम पार्टनरशिप से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ ए स्वामी का एन ओनर, बी एजेंट का एन एजेंट, सी स्वामी एवं एजेंट का एन ओनर एंड एन एजेंट, डी प्रबंधक का मैनेजर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी एवं एजेंट का एन ओनर एंड एन एजेंट। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? वट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप? ए 2, बी 7, सी 10, डी 20। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी ए अधिकतम 2, मैक्सिमम 2, बी मैक्सिमम 10, सी मैक्सिमम 100, डी मैक्सिमम 50। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिमम 50। साझेदारों का दायित्व। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज ए सीमित होता है, लिमिटेड, बी असीमित होता है, अनलिमिटेड, सी न्यायालय द्वारा निर्धारित होता है, डेटरमाइंड बाय कोर्ट, डी साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है, डेटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, असीमित होता है, अनलिमिटेड। साझेदारी संलेख बनाना। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज ए अनिवार्य है, मैंडेटरी, बी लिखित में अनिवार्य है, मैंडेटरी इन राइटिंग, सी अनिवार्य नहीं है, नॉट मैंडेटरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिवार्य नहीं है, नॉट मैंडेटरी। साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड डैश। ए परविवरण, प्रोस्पेक्टस, बी पार्षद अंतर्नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी साझेदारी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, डी साझेदारी के अंतर्नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साझेदारी के अंतर्नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ए 5% प्रतिवर्ष, बी 6% प्रतिवर्ष, सी 12% प्रतिवर्ष, डी ब्याज नहीं दिया जाता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्याज नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलोएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ए 5% वार्षिक की दर से, बी 6% वार्षिक की दर से, सी 7.5% वार्षिक की दर से, डी 12% वार्षिक की दर से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6% वार्षिक की दर से। एक साझेदारी फर्म में ए और ब बिना किसी समझौते के साझेदार है। ए ने फर्म को 50,000 रुपये का ऋण दिया। वर्ष के अंत में व्यवसाय को हानि हुई। ए को फर्म द्वारा ऋण पर निम्न ब्याज दिया जाता है। A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A has given a loan of 50,000 to the firm at the end of year. Loss was incurred in the business. Following interest may be paid to A by the firm. A at the rate 5% per annum, B at the rate 6% per annum, C at the rate 6% per month, डी नहीं दिया जा सकता क्योंकि व्यवसाय में हानि हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एट द रेट 6% पर एनम। एक साझेदारी फर्म में ए और ब बिना किसी समझौते के साझेदार है। ए ने अपनी पूंजी में से
50,000 रुपये आहरण के रूप में निकालें। ऐसे आहरण पर फर्म द्वारा निम्न ब्याज लिया जा सकता है। A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A has withdrawn ₹50,000 out of his capital as drawing. Interest on drawing may be charged from A by the firm. A 5% per annum, B 6% per annum, C 6% per month, D no interest can be charged. Right answer है ऑप्शन डी, कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता। नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड। एक साझेदारी फर्म में ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदार हैं। ए फर्म के लिए कार्य के लिए बी की अपेक्षा अधिक समय प्रदान करता है। ए को फर्म में लाभ के साथ साथ निम्न कमीशन मिलेगा। A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A devotes many time for the firm as compared to B. A will get the following commission in additional to profit in the firm's profit. A 6% of profit, B 4% of profit, C 5% of profit, D none of the above. Right answer है ऑप्शन डी, none of the above. साझेदारी संलग्न के अभाव में यह नियम लागू होगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। ए पूंजी पर कोई ब्याज नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी लाभ विभाजन पूंजी के अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो। सी सक्रिय साझेदार को लाभ आधारित वेतन, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। डी आहरण पर 9% वार्षिक ब्याज, 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मार्च 2006 को एक साझेदार ने फर्म में 50,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। साझेदारी संलग्न के अभाव में 31 दिसंबर 2006 को उसे ब्याज मिलेगा। On 1 March 2006, a partners introduced in the firm additional capitals ₹50,000 in the absence of partnership deed. On 31 December 2006, he will receive interest. Right answer है ऑप्शन बी, 0, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक जनवरी 2007 को एक साझेदार ने फर्म को 1 लाख रुपए का ऋण दिया। समझौते के अभाव में 31 मार्च 2007 को उसके ऋण पर ब्याज होगा। On 1 January 2007, a partner advanced a loan of 1 lakh rupees to the firm in the absence of agreement. Interest on loan 31 March 2007 will be. इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा हमें 6%। लोन कितना दिया था हमने, 1 लाख रुपए। 1 लाख पे 6%। दिया कब था, 1 जनवरी 2007 को, और कब तक का लगाना, 31 मार्च 2007 को। तो कितना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपये। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। एक साझेदार ने साझेदारी फर्म में वर्ष के आरंभ में 30,000 की अतिरिक्त पूंजी तथा 40,000 का ऋण प्रदान किया। साझेदार को वर्ष का ब्याज मिलेगा। ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 एंड एडवांस ए लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पार्टनर्स विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट। कैपिटल पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो कैपिटल को हम
कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। और एडवांस में लोन दिया उसको 40,000 का लोन दिया और लोन पर हम 6% का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 40,000 पे 6% हो जाएगी हमारे 2400 रुपीज़। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2400 इंटरेस्ट के मिलेंगे लोन पर। साझेदारी संलग्न के अभाव में साझेदार लाभ हानि बांटते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉसेज। ए, पूंजी के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। बी, न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात में, इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट। सी, समान अनुपात में, इक्वली। डी, लगाए गए समय के अनुपात में, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समान अनुपात में, इक्वली। साझेदारी संलग्न के अभाव में, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ए, साझेदारों से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। बी, साझेदारों से आहरण पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा। सी, साझेदारों से आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा। डी, साझेदारों से आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साझेदारों से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट ठहराव के अभाव में साझेदारों को 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। ए, साझेदारों की पूंजी के प्रारंभिक शेष पर, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बी, साझेदारों की पूंजी के अंतिम शेष पर, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सी, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। डी, साझेदारों के चालू खातों के प्रारंभिक शेष पर, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर। एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? ए, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी, साझेदार का वेतन, सैलरी टू पार्टनर। सी, संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व। डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लाभ हानि खाते से वर्ष का शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपये है। साझेदारों की पूंजी पर कुल ब्याज 18,000 रुपये है तथा साझेदारों के आहरण पर ब्याज 2,000 रुपये है। लाभ हानि समायोजन खाता के अनुसार शुद्ध लाभ होगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,50,000 रुपीज़। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 18,000 रुपीज़ and interest on partners drawing is 2,000 rupees. The net profit as per profit and loss appropriation account will be, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमें और उसमें बताना कि नेट प्रॉफिट कितना होगा लास्ट में। अब डेबिट और क्रेडिट टू साइड होती है इसके। डेबिट में हमारी कौन सी मत जाएगी, आइटम कौन सी जाएगी डेबिट में? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 18,000, ये हमारी डेबिट में जाएगी। और क्रेडिट साइड में जाएगी हमारी नेट प्रॉफिट हमारा 1,50,000 का प्लस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कितनी हमारी 2,000, टोटल हो गई है 1,52,000 क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,52,000।
लेस करेंगे डेबिट साइड के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 18,000 रुपये। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,34,000 प्रॉफिट। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी 1,34,000। लाभ हानि खाते से वर्ष का शुद्ध लाभ 4,20,000 है। एक साझेदार का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह है और दूसरे साझेदार का कमीशन 10,000 रुपये है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज 4,000 रुपये है। लाभ हानि समायोजन खाते के अनुसार शुद्ध लाभ होगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000 रुपीज। सैलरी ऑफ ए पार्टनर इज 5,000 per month and the commission of another partner is 10,000 rupees. The interest on drawing of partners is 4,000. The net profit as per profit and loss appropriation account will be। पहले क्रेडिट साइड के आइटम लिखते हैं। क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है हमारी 4,000। टोटल हो गए 4,24,000। अब डेबिट साइड की, डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? 5,000 पर मंथ है सैलरी, तो पूरे ईयर की कितनी हो जाएगी? 60,000 प्लस कमीशन कितना? 10,000। टोटल हो गई 70,000। अब हमें प्रॉफिट हुआ है। अब क्रेडिट में से डेबिट लेस करेंगे हम। 4,24,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3,54,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 3,54,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3,54,000 रुपये। ए तथा बी साझेदार है। लाभ हानि खाते से वर्ष का शुद्ध लाभ 2,00,000 रुपये है। साझेदारों के आहरण पर कुल ब्याज 1,000 रुपये है। ए का वेतन 40,000 रुपये वार्षिक और बी का वेतन 3,000 रुपये प्रति माह है। लाभ हानि समायोजन खाते के अनुसार शुद्ध लाभ होगा। A and B are partners according to profit and loss account. The net profit for the year is 2,00,000 rupees. The total interest on partners drawing is 1,000 rupees. A's salary is 40,000 per year and B's salary is 3,000 per month. The net profit as per profit and loss appropriation account will be। पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड के आइटम। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,00,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 1,000। ये हो गए हमारे पास 2,01,000 रुपये। अब डेबिट साइड में ए की सैलरी है 40,000 पर ईयर प्लस बी की सैलरी 3,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की होगी 36,000 36,000 रुपये। टोटल हुए ये हमारे डेबिट साइड का 76,000। अब हमें प्रॉफिट हुआ है 2,01,000 में से 76,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1,25,000। नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 1,25,000 का। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी 1,25,000 रुपये। लाभ हानि खाते से वर्ष का शुद्ध लाभ 1,40,000 रुपये है। साझेदारों की पूंजी पर कुल ब्याज 8,000 रुपये है तथा एक साझेदार को 5,000 रुपये कमीशन देना है। साझेदारों के आहरण पर कुल ब्याज 1,200 रुपये है। लाभ हानि समायोजन खाते का परिणाम होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,40,000 रुपीज। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज 8,000 rupees and a partner is to be allowed commission of 5,000 rupees. The total interest on partners drawing is 1,200 rupees. The net profit as per profit and loss appropriation account will be। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए और इसका
आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। संगीता तथा अंकिता एक फर्म में साझेदार है। संगीता की पूंजी 70,000 रुपये तथा अंकिता की पूंजी 50,000 रुपये है। फर्म का लाभ 60,000 रुपये है। लाभ में अंकिता का हिस्सा होगा। संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। संगीताज कैपिटल इज 70,000 रुपीज़ एंड अंकिताज कैपिटल इज 50,000 रुपीज़। फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी। प्रॉफिट शेयर दोनों में इक्वली डिवाइड होगा प्रॉफिट। तो अंकिता का टोटल प्रॉफिट कितना 60,000 इक्वली डिवाइड करेंगे 30-30 हो जाएगा 1:1 में। तो अंकिता शेयर कितना होगा हमारा 30,000। राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी 30,000 रुपीज़। ए बी तथा सी साझेदार है। ए की पूंजी 3 लाख रुपए, बी की पूंजी 1 लाख रुपए है। सी ने पूंजी के रूप में कोई राशि विनियोजित नहीं किया परंतु वह अकेला ही व्यवसाय का सारा प्रबंध करता है। सी 30,000 रुपये वार्षिक की दर से वेतन की मांग करता है। फर्म को 1,50,000 का लाभ हुआ। प्रत्येक साझेदार को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा? तो प्रत्येक पार्टनर्स को प्रॉफिट में इक्वल शेयर मिलेगा। तो 1,50,000 टोटल प्रॉफिट है। तो तीनों में इक्वल डिवाइड करेंगे तो 50-50 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ए के 50,000, बी के 50,000 और सी के 50,000। एक फर्म का शुद्ध लाभ 49,500 रुपये है। मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ पर 10% कमीशन पाने का अधिकार है। मैनेजर का कमीशन होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 49,500 रुपीज़। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर कमीशन विल बी बिफोर चार्जिंग कमीशन है 10% हमारा ये निकालना और मैनेजर का कमीशन निकालना हमें। नेट प्रॉफिट कितना है 49,500 बिफोर चार्जिंग है ये नेट प्रॉफिट हमारा। तो 10% निकाल देंगे ये आ जाएगा हमारा 49,150 रुपये। राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए 49,150। एक फर्म का शुद्ध लाभ 79,800 रुपये है। मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर 5% कमीशन पाने का अधिकार है। मैनेजर का कमीशन होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 79,800 रुपीज़। मैनेजर इज इनिशियल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर कमीशन विल बी आफ्टर चार्जिंग दे रखा है। आफ्टर चार्जिंग में हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट ऐसे निकलेगा हमारा मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग में। तो नेट प्रॉफिट कितना हमारा 79,800 रुपीज़ इनटू में 5% रेट है और 100 प्लस में रेट हो जाएगा हमारा 105। ये इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,800 रुपये। मैनेजर कमीशन कितना आएगा 3,800 रुपये। राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी 3,800। राम तथा श्याम 3:2 के अनुपात में साझेदार है। राम को लाभ विभाजन से पूर्व शुद्ध लाभ कमीशन चार्ज करने के बाद का 5% कमीशन पाने का अधिकार है। कमीशन चार्ज करने से पूर्व फर्म का लाभ 42,000 रुपये था। लाभ में श्याम का भाग होगा। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। राम इज इनिशियल टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन। फर्म्स प्रॉफिट वाज 42,000 रुपीज़। श्याम शेयर इन प्रॉफिट विल बी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बिफोर कमीशन दे रखा है हमारा
बिफोर कमीशन शॉर्ट में लिख रही हूँ 42,000। और राम को कमीशन मिलेगा, कमीशन राम 5% है और आफ्टर चार्जिंग है तो 42,000 पे 5 डिवाइडेड बाई 105, ये आ जाएंगे हमारे पास 2,000 रुपये। आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना हमें, बिफोर था हमारा 42,000 रुपये, अब आफ्टर निकालेंगे 2,000 माइनस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 40,000 रुपये। अब शाम का शेयर निकालना, प्रॉफिट हो गया हमारा आफ्टर चार्जिंग 40,000 रुपये। अब शाम का शेयर निकालना है हमें, 3:2 है, इसमें शाम का कितना है 2 डिवाइड बाई 5, 40,000 गुना में 2/5, यह आ जाएगा हमारे पास 16,000 रुपये। शाम का शेयर कितना प्रॉफिट में 16,000 रुपये। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 16,000 रुपये। एक साझेदारी फर्म में ए, बी तथा सी बिना किसी समझौते के साझेदार हैं तथा वे फर्म में क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये व 20,000 रुपये पूंजी लगाते हैं। ए बीमारी के कारण वर्ष में 6 मास तक व्यवसाय में कार्य नहीं कर सका। वर्ष के अंत में फर्म को 15,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में ए को कितनी राशि मिलेगी। A, B and C are partners in a firm without any agreement. They have contributed 50,000 rupees, 30,000 and 20,000 rupees by way of capital in the firm. A was unable to work for 6 months in a year due to illness. At the end of a year, firm earned a profit of 15,000 rupees. Each share in profit will be विदाउट एग्रीमेंट है तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, तो ए का शेयर और बी और सी का भी शेयर इक्वली होगा। तो 15,000 प्रॉफिट था, तीनों का शेयर इक्वली डिवाइड होगा तो 5,000 5,000 5,000 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ए का शेयर क्या है 5,000 रुपये। एक साझेदारी फर्म में साझेदार ए 7,500 रुपये मासिक वेतन लेने का अधिकारी है। वर्ष के अंत में ए का वेतन लगाने के बाद फर्म को 75,000 रुपये का लाभ हुआ। मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा। यदि मैनेजर को उसका कमीशन देने के पश्चात शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना तय हो। इन ए पार्टनरशिप फर्म, partner A is initialed a monthly salary of 7,500 rupees. At the end of the year, firm earned a profit of 75,000 rupees after charging its salary. If the manager is initialed a commission of 10% on the net profit after charging his commission, manager commission will be, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी है हमारा 75,000 रुपये। ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी 75,000 रुपये। ए की सैलरी कितनी दे रखी है 7,500 रुपये पर मंथ है ये, तो ये हो जाएंगे हमारे, ऐड कर देंगे इसमें। ए की सैलरी 7,500 रुपये पर मंथ है तो पूरे साल की हो जाएगी 90,000 रुपये। टोटल हो गए 1,65,000 रुपये। यह आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब मैनेजर का कमीशन निकालना हमें आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट है 1,65,000। आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना तो 10% रेट डिवाइड बाई 100 प्लस में रेट, तो 110 हो जाएगा। इसको यह आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपीज़। मैनेजर का कमीशन क्या होगा हमारा 15,000। राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी 15,000 रुपये।
राम तथा श्याम 2:3 के अनुपात में साझेदार हैं। श्याम को लाभ विभाजन से पूर्व शुद्ध लाभ कमीशन चार्ज करने के बाद का 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। कमीशन चार्ज करने से पूर्व फर्म का लाभ 63,000 रुपये था। लाभ में राम का भाग होगा। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 before profit distribution. Sham is entitled to 5% commission of the net profit after charging such commission. Before charging commission, firm's profit was 63,000 rupees. Ram's share in profit will be. ये क्वेश्चन भी आप खुद करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड? ए. केवल पूंजी खाते ओनली कैपिटल अकाउंट्स। बी. केवल चालू खाते ओनली करंट अकाउंट्स। सी. पूंजी खाते तथा चालू खाते कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स। डी. पूंजी खाते अथवा चालू खाते ईदर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजी खाते तथा चालू खाते कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स। साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? विच अकाउंट्स ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग? ए. केवल पूंजी खाते ओनली कैपिटल अकाउंट। बी. केवल चालू खाते ओनली करंट अकाउंट्स। सी. पूंजी खाते तथा चालू खाते कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स। डी. पूंजी खाते अथवा चालू खाते आइदर कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पूंजी खाते ओनली कैपिटल अकाउंट्स। साझेदारों के चालू खातों के शेष होते हैं। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ए. डेबिट शेष। बी. क्रेडिट बैलेंसेज। सी. डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज। डी. नीदर डेबिट नोर क्रेडिट बैलेंसेज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज। साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मद आती है? विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट? ए. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बी. सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। सी. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। डी. ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी हो तो किसी साझेदार को देय वेतन को लिखा जाएगा। ए. साझेदार के चालू खाते के डेबिट पक्ष में। बी. साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। सी. साझेदार के चालू खाते के डेबिट पक्ष में। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ए. इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। बी. in the debit side of partners capital account. C. in the credit side of partners current account. D. none of the above. Right answer है option C, in the credit side of partners current account. यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी हो तो पूंजी पर ब्याज को लिखा जाएगा। ए. चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। बी. पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। सी. चालू खाते के डेबिट पक्ष में। डी. पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में इन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। यदि साझेदारों के पूंजी खाते अस्थायी हो तो निम्न मद को पूंजी खातों के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। ए. पूंजी पर ब्याज। बी. साझेदारों को वेतन। सी. साझेदारों का कमीशन। डी. उपरोक्त सभी। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी. सैलरी ऑफ पार्टनर्स। सी. कमीशन ऑफ पार्टनर्स। डी. ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो।
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स विल बी डेबिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी इंटरेस्ट अकाउंट, डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ए कैपिटल पेमेंट, बी एक्सपेंसेस, सी कैपिटल रिसिप्ट, डी इनकम। राइट आंसर है ऑप्शन डी आय इनकम। साझेदारों के आहरण पर ब्याज को डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड टू ए लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स करंट अकाउंट, डी इंटरेस्ट अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी साझेदारों के चालू खाते में पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते चल होने की दशा में साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मद लिखी जाएगी? When partners' capital account are floating, which one of the following items will be written on the credit side of partners' capital account? A. Interest on drawings, B. Loan advanced by partners to the firm, C. Partners' share in the firm loss, D. सक्रिय साझेदारों को दिया गया वेतन सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी सक्रिय साझेदारों को दिया गया वेतन सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। साझेदारों के पूंजी खाते शिथिल होने पर साझेदारों के पूंजी खाते में कौन सी मद लिखी जाएगी? When partners' capital accounts are fixed, which one of the following items will be written in partners' capital account? A. साझेदारों का आहरण पार्टनर्स ड्रॉइंग, बी साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड द पार्टनर्स इन द फर्म, सी साझेदार द्वारा फर्म से लिया गया ऋण लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, डी साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया ऋण लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स टू द फर्म। राइट आंसर है ऑप्शन बी साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इन द फर्म। साझेदारों के आहरण पर ब्याज को क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी नन ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाभ हानि समायोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए कैपिटल पेमेंट, बी कैपिटल रिसिप्ट, सी हानि लॉस, डी आय इनकम। राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉस। 1 अप्रैल 2006 को एक्स की पूंजी 2 लाख रुपए थी। 1 अक्टूबर 2006 को वह 1 लाख अतिरिक्त पूंजी के लगाता है। 31 मार्च 2007 को 6% वार्षिक की दर से पूंजी पर ब्याज होगा। 1 अप्रैल 2006 को एक्स पूंजी लेके आता है 2 लाख की। 2 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 6%, तो 2 लाख पे 6% हो जाएगी हमारे 12,000।
और 1 अक्टूबर 2006 को लगातार 1 लाख रुपए, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2007 तक हो जाएंगे हमारे 6 महीने। 6 महीने का 6% 1 लाख पर हो जाएंगे हमारे 3000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई हमारी 15,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 15,000 रुपये। एक्स तथा वाई 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजियाँ क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये है। पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने पर वर्ष में फर्म को 60,000 रुपये का लाभ होता है। पूंजी पर ब्याज होगा। एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% per annum. Firm earned a profit 60,000 rupees for the year ended 31 मार्च 2007. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की 2 लाख है और वाई की है 1 लाख रुपए। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है? 8%। तो 2 लाख पे 8% हो गए हमारे 16,000 एक्स के, और वाई के हो जाएंगे 8,000 रुपये। 1 लाख पर 8%, 8,000। टोटल हो गए हमारे 24,000 रुपये। और प्रॉफिट कितना हमारा? 60,000 रुपये। हमें यहाँ पर यह देखना कि प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से अर्न करेंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन ए, एक्स के 16,000 रुपये और वाई के 8,000 रुपये। एक्स तथा वाई 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजियाँ क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये है। पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 60,000 रुपये की हानि हुई। पूंजी पर ब्याज होगा। इसमें कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये, और इंटरेस्ट की रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 8%, और फर्म को लॉस हुआ है 60,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बतानी है हमें। यदि फर्म में लॉस होता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो राइट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन डी, ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। एक्स तथा वाई 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजियाँ क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये हैं। पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 15,000 रुपये का लाभ होता है। साझेदारी समझौते में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख है। पूंजी पर ब्याज होगा। X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capitals are 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Firm earned a profit of 15,000 for the year ended 31 March 2007. As per partnership agreement, interest on capital is treated a charge on profit. Interest on capital will be 2 लाख पर 8% इंटरेस्ट होगा हमारा 16,000, और 1 लाख पर 8% हो जाएगा 8,000। 16,000 और 8,000 टोटल हुए हमारे 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन प्रॉफिट कितना हमारा? 15,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारे प्रॉफिट कम है 15,000 रुपये। तो एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट से चार्ज करेंगे 15,000 रुपये। एक्स का रेशो और वाई का रेशो क्या? 3:2। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? 3/5। एक्स के हो गए हमारे पास 9,000
और वाई के हो जाएंगे 2/5 करेंगे तो 6000, 9000 और 6000 रुपये। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन बी 9000 एक्स के और वाई के हो जाएंगे 6000। यदि साझेदारों के आहरण की तिथि न दी हुई हो तो कितने समय का ब्याज लगाया जाता है? डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट चार्ज फॉर हाउ मच टाइम? ए 1 मंथ, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ, डी 12 मंथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ्स। विकास एक फर्म में साझेदार है। उसने वर्ष 2006 के दौरान 72,000 रुपये के आहरण किए। यदि आहरण पर ब्याज की दर 9% वार्षिक है तो ब्याज होगा। विकास इज ए पार्टनर इन ए फर्म ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 2006 वर 72,000 रुपीज़। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 9% पर एनम द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। ड्राइंग है हमारी 72,000 रुपये, रेट है 9%, डेट हमारी गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ का लगाएंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास 3240 रुपये। इसको सोल्व करोगे तो हम 3240 रुपये आएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी 3240 रुपये। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर डैश माह का ब्याज लगाया जाता है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ विथड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ्स। ए 6, बी 6.5, सी 5.5, डी 12। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 6.5। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर डैश माह का ब्याज लगाया जाता है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ्स। A 12, B 6.5, C 5.5, D 6। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 5.5 मंथ। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में एक निश्चित राशि आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर डैश माह का ब्याज लगाया जाता है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ्स। A 6, B 6.5, C 5.5, D 12। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 मंथ। यदि एक साझेदार प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर डैश माह का ब्याज लगाया जाता है। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7.5 मंथ। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर डैश माह का ब्याज लगाया जाता है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 4.5 मंथ। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही में एक निश्चित राशि का आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर डैश माह का ब्याज लगाया जाता है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर इन ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।